हेलो दोस्तों, वेलकम टू संवार्ता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार इलेक्शन की। दोस्तों, इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा का इलेक्शन होने जा रहा है, जिसको देखते हुए गोदी मीडिया अपनी जोर शोर लगाने जा रही है। वह एक बार फिर से अपने मालिक की वफादारी साबित करने में पीछे नहीं हट रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरजेडी प्रवक्ता नवल किशोर ने लाइव डिबेट में किस तरीके से गोदी मीडिया की बखिया उधेड़ कर रख दी, जो कि आप इस वीडियो में पूरा देखेंगे। दोस्तों, साथ ही साथ अभय दुबे, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, उन्होंने लाइव डिबेट में किस तरीके से गौरव भाटिया की बखिया उधेड़ी है, आप इस वीडियो में देखें। तो वो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट, और आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। कीजिए अपनी बात, पर आप इधर लड़ाई लगा रहे हैं। आपसे कांग्रेस पार्टी तो संभल नहीं रही है। बीच बीच में लालू जी बोलने लगते हैं कि ममता दी बेटर है इंडिया गठबंधन को संभालने के लिए। बोलें उनको बोलें, इसका हम हमारे साथ में कांग्रेस आज से नहीं है। हाँ। जब से हम है लड़ी रहे, हम बीजेपी के साथ कभी नहीं जा सकते। इनको भी मालूम है, आपको भी मालूम है। कांग्रेस और लेफ्ट और राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ रही है और स्थानीय कारक तत्वों पे चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। इस बार जीते तो हम पिछले बार भी थे, 2020 में भी। कैसे आपने हराया, कैसे आपने हराया, वो पूरा देश देखा कि 2000 के बाद सबसे पहले दो महीने के बाद जो कुकर्म आपने किए पूरे चुनाव आयोग की मदद से, वही चुनाव आयोग एक चुनाव की 10 सेकंड जल्दी बोलिए। देखिए, 2020 में चुनाव आयोग को 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलना पड़ा कि हम चोरी नहीं कर रहे हैं, जबकि 12 घंटा तक डिले करके और वैसा लिया। जिसको जीता हुआ सर्टिफिकेट देना चाहिए था उसको हरा दिया। ये तो कर्म करके आप आ रहे। गजब बेइज्जती है। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कहा हम समाजवादी हैं। ये ऐसे समाजवादी हैं, ये सोचिएगा कि भैंस का चारा खा गए 5 बार। अब बीच में ना बोले, देखिए अंजना जी, आप भाई चारा चोर, आप बताइए, पहले बताइए ये चारा चोर कहाँ से? मैं माइक रख रहा हूँ प्रोटेस्ट कहाँ से लाए? संघ और भाजपा के अलावा जवाब आपने पूछ लिया। अगर वो चारा चोर कहेंगे, आपको पूछना चाहिए चारा चोर कहाँ से कह रहे हो? कौन सा जजमेंट है, कौन सा? 5 बार दोषी थे, इनको ये भी नहीं पता है। लालू प्रसाद यादव 5 बार अंजना जी, ये चिकन चिल्ली नहीं कोई बोला होगा तो आप बताइए। अब आप जवाब सुनिए, माइक नीचे रखिए प्लीज। वेट फॉर योर टर्न सर। 5 बार बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, दोष सिद्ध कन्विक्टेड है चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव। ये भी गलत है। ये देखिए, गलत बात। सीबीआई का मतलब नहीं, आप बताइए। नहीं, अरे कन्विक्शन उनका है तो कैसे नहीं? आप नीचे रखिए माइक। इस वजह से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? ये गलत बात है। कन्विक्शन की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आप इतने दिन से आप उसको फाइनल क्यों नहीं करते? हम कोर्ट में गए, डीए में हम ये भी नहीं पता है। चलिए, थोड़ा कानून पढ़ाता हूँ। क्या बात है? चलिए, इनको ये भी नहीं पता है कन्विक्शन हुआ है, अपील उन्होंने डाली है और कह रहे हैं आप फाइनल नहीं करते हैं। अरे न्यायालय फाइनल करता है, हमें नहीं करना। पहली बात। दूसरी बात, समाजवादी कितने बड़े हैं आप सब देखिएगा। जब से इनकी पार्टी बनी है, यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष नहीं दे पाए हैं, और जब जेल गए स्वयं तो उनको याद आई अपनी बीवी राबड़ी। कैसे बनता है पार्टी? सुन लीजिए, आप गलत बात मत कीजिए। नहीं, ये बहुत गलत है। आप लगातार बोल रहे हैं सब। प्लीज वेट फॉर योर टर्न। कैसे बनता है? अरे ऐसे नहीं बहस होती है, बहस नहीं होती है, राष्ट्रीय जनता दल में कैसे बनता है? बहस नहीं होती है, बहस अलग है क्या? अलग तरीके है क्या? बहस नहीं होती है ऐसे, प्लीज। गुंडा छाप, इसीलिए जंगल राज कहते हैं। दंगा छाप। सोचिए, ये आएंगे तो क्या करेंगे बिहार का, आप लोग बताइए। अरे किए हैं, 17 महीने में 5 लाख नौकरी दी है। सुनिए, जो आप नहीं दे पाए 17 साल में। फिर बोल रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने नीतीश कुमार जी को लाडला कहा तो इनके आग लग गई, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के लिए लाडला कौन है? 5वीं पास, उनका तेजस्वी यादव। और आप मुझे बताइए। 1 मिनट रुक जाइए। आप लोग गूगल करो लाडला का मतलब क्या होता है, जो है मैं पढ़ के सुनाता हूँ। पहला मतलब गूगल से देखिए। लाडला गूगल से देखना पड़ रहा है, ये हालत है। आपको लाडला गूगल से देखना पड़ रहा है, ये बताइए, ये हालत है। इनको लाडला, भैया गूगल, अरे मेरा नाम बताओ गूगल। इसलिए कि आप नहीं मानिएगा, इसीलिए आप नहीं आओगे। चलिए, लाडला गूगल से देखते हैं। नवल किशोर जी, ये बहुत तमाशा बहुत हो गया। नहीं, आप तमाशा कर रहे हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज तमाशा कर रहे हैं। क्या बताया? अपनी बारी में बोलिए, हाथ उठाइए। चारा घोटाला, लालू प्रसाद यादव का नाम आ जाएगा, इतना गारंटी जरूर। राजीव जी माइक उठाइए। देखिए, ये अभय दुबे जी, अंजना जी, कैसे आपका तय हो गया? पिछली बार 70 सीटें दी थी, इस बार लालू जी बार बार कह रहे हैं कि ममता दी बेटर है, ममता दी इंडिया गठबंधन को अच्छा लीड करेंगी। आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं आपकी। चिंता मत करिए, वहाँ ममता जी नहीं है बिहार में।
कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, लोग बोलते बोलते चिल्लाने लगे हैं। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुमलाने लगे हैं। राजीव रंजन जी क्या सोच रहे हैं? राजीव रंजन जी के मन में यह है कि ऐसा ना हो महाराष्ट्र पार्ट 2 हो जाए। मुखरता से चिल्ला चिल्ला कर कहते थे शिंदे जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, शिंदे जी के नेतृत्व में। अब राजीव रंजन जी गाना गा रहे हैं, आप लोग गठबंधन की तरफ से गा रहे हैं वो, आप लौट चले, आंखें पसारे बाहें फैलाए, आप लौट चले गठबंधन की तरफ। और इन्होंने कहा कि बदल दिया बिहार को। बिहार ओपनली डोरे डालने शुरू कर दिया आपने। नहीं, डोरे नहीं अंजना जी, जेडीयू पे डोरे डालने शुरू कर दिया आपने। जेडीयू ने देखिए, ये तो आपने मान लिया ना कि सरकार एनडीए की बनेगी। एक मिनट सुनिए, सरकार बनेगी तभी तो सुन तो लीजिए, सुन लीजिए ना क्या बदला। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ राजीव जी देखिए, आपके बीच में नहीं बोला मैं, सुन लीजिए ना, प्रेम पूर्वक सुन लीजिए। आपकी प्रशंसा में कसीदे करने वाला हूं, सुनिए ना प्लीज। उसको उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जब जेडीयू के साथ आती क्या बदल दिया, देखिए क्या बदला। बेगूसराय में गैंग वार, 25 राउंड फायरिंग, थर्रा उठा बिहार। कब की खबर है? 13 फरवरी की। बिहार में अपहरण करके अधेड़ महिला से किया सामूहिक दुष्कर्म, सिर काटकर नदी के किनारे लाश गाड़ दी। एक स्टार्टअप, बहुत बड़ा उद्योग लगाया है, एक स्टार्टअप है। उत्तर प्रदेश में नदी के किनारे शराब का अवैध व्यापार फल फूल रहा है बहुत बड़े पैमाने पे। ये इनका मोकामा में गैंगवार, मोकामा में गैंगवार। ये भारतीय जनता पार्टी जब साथ में आती है, भारतीय जनता पार्टी साथ आती है तो क्या हुआ? कुल अपराध 175% बढ़ गए, अपहरण 733% बढ़ गए, बच्चों के अपहरण 8000% का वो दौर था। आपको याद रखना चाहिए बिहार में क्या खेल खेला जा रहा है। आप नौजवान आपके भविष्य को कैसे उजाड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लोग। भारतीय जनता पार्टी जब से जेडीयू के साथ आई है, बीपीएससी का स्कैम हुआ, पुलिस भर्ती का घोटाला हुआ, शिक्षक भर्ती का घोटाला हुआ, स्वास्थ्य का घोटाला हुआ। आपके भविष्य को उजाड़ने पर आमादा है ये लोग। ये सत्ता की भूख मिटाने के लिए वाजपेयी जी एक बार बोलने उसके बाद आपके पास आऊंगा। इनको कोई सरोकार नहीं बिहार के भविष्य। नाइस। गौरव भाटिया जी, जो प्रश्न मैंने राजीव जी से किया था उस पर एक कमेंट मैं आपसे भी चाहती हूँ कि जातीय समीकरण और वो हेड स्टार्ट की भी बात कर रहे हैं, लेकिन ये वो मुद्दा है जिस पर जैसे निशांत कुमार का सामने आकर बोलना, ऐसा तो है नहीं कि उनके पिता को पता नहीं होगा क्या अंदर ही अंदर ये महत्वाकांक्षा। मुझे तो वो दिन भी याद है जब नीतीश कुमार ने पिछली बार अपनी चुनावी रैली में कहा था ये मेरा आखिरी चुनाव है, फिर जीते, सीएम बन गए, इधर से भी बने, उधर से भी बने, इधर से फिर बन गए, अब फिर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या उनका ये कहना कहीं पर पूरा जो स्वाद है ना, जिसको कहते हैं नमक ज्यादा हो जाना या गड़बड़ कर देना खाना, वैसा हो जाएगा? आप कह रही हैं नमक ज्यादा हो जाए कम हो जाए, वहां तो ना रोटी है ना नमक है ना खाने के लिए कुछ है, और पूछ रही हैं हमसे। तुम्हारे लिए तो गर्व की बात है कि आपको भी लगता है सरकार हमारी बनेगी। लेकिन मैं सबसे पहले एक बात बता दूं, 2020 के चुनाव याद करिए, हमारे साथ चिराग पासवान जी नहीं थे और हमारी 74 सीटें आई थी और इनकी 75 आई थी आरजेडी की। और उसके बाद इस बार चिराग पासवान जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस तो कहीं खेल में ही नहीं है। जब आप उदाहरण देते हैं कि लोकसभा और विधानसभा अलग अलग होते हैं, आप दिल्ली में भी यही उदाहरण देती थी अंजना जी, क्या हुआ बताइए? इस बार लोकसभा में 7 की 7 सीटें ली और हमने दिल्ली भी जीती है। तो ये दिखाता है कि जब नेतृत्व मजबूत होता है, जब जनता के लिए आपके पास एजेंडा होता है, तो जनता आशीर्वाद देती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 110 सीटों पर आप पिछली बार लड़े थे 2020 में जब गठबंधन में थे, और नहीं आपका कह रही हूँ आप, हम 74 सीटों पे थे। 74, अरे बाबा वही आराम से 110 सीटों पर लड़े थे, 74 जीते थे, आपका स्ट्राइक रेट था 67%। अरे आप ही का स्ट्राइक रेट बता रही हूँ, उनका था 37%। कांग्रेस का कितना था? अरे 37% उनका था कांग्रेस का। इस बार ज्यादा सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। अरे कांग्रेस पर आऊंगी ना, आपको कांग्रेस की चिंता क्यों होती है? देखिए, आपसे सवाल करना है मुझे। जी की खूबसूरती ये है, सारे सवाल हमसे हैं क्योंकि ये जानती है सत्ता में हम ही आएंगे, ये अच्छी बात। लूज बॉल कोई सेंस है बात आपको देती रहूंगी। हमें मत अरे तो बताइए ना कितनी सीट डालिए, आपसे जो अच्छी से अच्छी बॉल डालिए। सीधा सवाल है। सीधा सवाल। आपका स्ट्राइक रेट 67% था, आपके साथी का स्ट्राइक रेट 37% था। पिछली बार बड़े भाई के तौर पर 115 सीटों पर वो लड़े थे, आप 110 सीटों पर। इस बार ज्यादा सीटों पर कौन लड़ेगा? ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया।
मैं ये कहूंगा आप इंतजार करिए, आप बहुत तेज हैं लेकिन हम आपसे ज्यादा तेज हैं, अभी नहीं बताएंगे। रुक के बताएंगे, इसमें क्या दिक्कत है आपको? आप क्यों पूछना चाहते हैं? चलिए छोटा सा जवाब, उसके बाद से जंगल राज पे वो बोलेंगे। अंजना जी, इनके जो दोनों गठबंधन के साथी एक बार देखिए, कांग्रेस का कुछ कीजिए, वाजपेयी जी के चेहरे पर कांग्रेस की भी चिंता कीजिए। अरे कांग्रेस, महाराष्ट्र में हाल देखिए, हरियाणा में देखिए, हेमंत सोरेन के दम पर झारखंड जीते, देश की चिंता कर रही है, मध्य प्रदेश जीते, दिल्ली तो बता दीजिए, 70 में 67 सीटों पे जमानत जब्त हो गई थे जब प्रचंड बहुमत की सत्ता थी। अब एक बार देखिए वाजपेयी जी के चेहरे को, क्या दर्द झलकता नहीं उनके चेहरे पर? दर्द वाजपेयी जी का चेहरा रामविलास पासवान जी के घर का सामान उठाकर राहुल गांधी का चेहरा देखा है? रामविलास पासवान जी इस दुनिया में नहीं रहे, बड़े नेता थे देश के। इतना शर्मनाक कृत्य किया क्योंकि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ वो नेता था, उसके घर का सामान बाहर उठाकर जेडीयू को देख लीजिए। चिराग जी का अपमान याद दिला रहे हैं आपको। मेरी बात तो सुनिए, अपनी पार्टी की बात ही नहीं करते आप। उनसे टफ वाला चिराग पासवान पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पार्टी तोड़ दी। एक सवाल नहीं पूछ रही। कांग्रेस का क्या हाल बना रखा है? कितनी सीटें आएगी? 5? जरा भी नैतिकता शेष है, और आप अगर उन प्रशस्त मार्ग पर चलते हो रामविलास पासवान जी के, तो इनको सबक। लालू जी ने ऐसा क्यों बोला कि ममता जी बेहतर नेतृत्व बड़ी नहीं वो जवाब तो सुने। बिहार में ममता जी कांग्रेस को जवाब देना। एक मिनट सुनिए, वाजपेयी जी सुनिए, कितना घृणित कृत्य करते। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू साथ में थी। मुंगेर में माँ दुर्गा के अनुयायी छोटे बच्चों को मार डाला इन लोगों ने कि माँ की प्रतिमा विसर्जित इधर है। गौरव भैया इधर पूछ रहे आरोपी थे, उनके पिता को इन्होंने केंद्रीय मंत्री बना दिया। ये बताइए, राहुल गांधी कह रहे थे कास्ट सर्वे जो कराया था ये फेक है। अब ये बताइए फेक है या नहीं है? मतलब बहुत अच्छा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बताइए। बहुत अच्छा, बधाई देता हूँ। जिस दिन बिहार का कास्ट सर्वे मोदी जी ने कहा ये पाप मत करिए नीतीश कुमार जी। अब मैंने कहा राहुल गांधी पे आप लोगों ने देखा राहुल गांधी की बात करी। हाँ ये बताइए, ये बताइए। अरे बताइए उन्हें, राहुल जी के साथ आप हैं या उनके खिलाफ हैं? ये सवाल पूछे ना। अच्छा ठीक है, एक सेकंड सर, एक सेकंड जल्दी से। जवाब तो देने दो। वाजपेयी जी सिर्फ 10 सेकंड चाहता हूँ, सिर्फ 10 सेकंड प्लीज। देखिए, कास्ट का जो सर्वे है वो सेंसस होगा, मोदी जी नहीं कराना सेंसस 2011 में हुआ था, आंकड़ा नहीं आपने जारी किया। कोई एक देश ऐसा नहीं है हुआ 2011 में, कोविड के बाद भाई आपको पता ही नहीं है। अच्छा ये बताइए, हमने तेलंगाना में कितने मंत्री हैं? इन्होंने रिपोर्ट ओबीसी SC ST कितने हैं? बताइए, सवाल का उत्तर नहीं रिपोर्ट जारी नहीं होने दी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।